अरे इतने सारे लड्डू थे, तुम सब खा गए। छोड़ दो इनको, इतना मीठा नहीं खाते। बेगम, जहां मैं 20-25 खा गया वहां एक लड्डू और दे दो। जी नहीं, ये मेरे बेटे के शगन के लड्डू हैं। अदील के लिए एक आधा लड्डू रह जाए। बस रहने दो। वैसे कुलसूम, मैं ये सोच रहा था कि शहरयार की शगन पे तुम इतनी खुश हो रही, तो अदील की खुशी पे क्या करोगी तुम? वैसे कासिम अली, मैं सोच रही हूँ मैं अदील की शादी बहुत जल्दी करूँ। बस रहने दो। उससे पहले अपनी तालीम तो मुकम्मल करने दो। और एक बात सुनो, हर वक्त अदील के सामने शादी का जिक्र मत किया करो, बुरा असर पड़ता है बच्चे के ज़हन पर। अरे अरे ओ शहरयार, नहीं बेटा, तुम्हारे और नौरीन का रिश्ते का सुनकर मुझे इतनी खुशी हुई कि मैं तुम्हें बता नहीं सकता। लो मुंह मीठा करो, मुंह तो मीठा। पीछे हटे, मैं खिलाऊंगी। माँ मुंह मीठा कराएगी, माँ कराएगी। पीछे हट। लो बेटा, बहुत बहुत मुबारक हो। क्या बात है बेटा, कोई परेशानी है? माँ मैं बहुत परेशान हूँ। अरे बेटा, क्या परेशानी, मुझे बताओ। मैं ये दुख माँ के अलावा किसी से नहीं बांट सकता। सॉरी अंकल। ठीक है, माँ बेटे की बात है, मैं क्या कह सकता। क्या बात है बच्चे, बैठो बैठो। क्या परेशानी है? माँ 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 हाँ, मैंने किसी का दिल दुखाया, उसकी सब खुशियां मेरे दम से मंसूब थी, सब खत्म हो गई। कौन है? वो मेरे कॉलेज में पढ़ती है, समरीन। माँ मैं जानता हूँ वो मुझसे। बेटा तुम फिक्र ना करो, मैं नियाज भाई से बात करूंगी। माँ मैंने इशारा दिया था, लेकिन वो समझ ना सके और उन्होंने मेरा रिश्ता नौरीन से तय कर दिया। हाँ, मैंने उनके इस फैसले को कबूल कर लिया और समरीन को भी इत्तला कर दी है। उसके दिल पर क्या गुजरेगी ये मैं अच्छी तरह जानता हूं। माँ ये सोच कर मेरे दिल पर बोझ पड़ गया। बेटा तुमने बहुत अच्छा किया तो ये बोझ अपनी माँ से बांट लिया। तुमने अगर ये फैसला कर ही लिया है तो फिर समरीन को भूल जाओ बेटा। ये फैसले तकदीर के होते हैं, इन पे हमारा कोई बस नहीं चलता। बेटा नौरीन अच्छी बच्ची है, बहुत अच्छी बच्ची है बेटा। अच्छा मैं तुम्हारे लिए चाय लेके आती हूँ। यार ये ब्लड प्रेशर कहाँ से गले पड़ गया तुम्हारे? बस पता नहीं यार कब से सर में शदीद दर्द रहने लगा था। मैंने कोई परवाह नहीं की। जब मामला हद से बढ़ गया तो शहरयार ने चेकअप कराने के लिए कहा।
मालूम हुआ कि बाकायदा ब्लड प्रेशर के मरीज हो चुके हैं। चुनाचे कारोबार सारा यासर के हवाले किया कि भाई इसकी देखभाल करो। सही। हम घर में सुकून करते हैं। कभी कभी बस ये ब्लड प्रेशर हाई हो जाता है यार। वैसे मेरी मानो हाँ तो इलाज से ज्यादा परहेज पे तवज्जो दो। हाँ, समझता हूँ। अंकल, मैंने इनको ऑफिस जाना, क्लब्स में जाना, दोस्तों की दावतें अटेंड करना, सब पे पाबंदी लगा दी। देखा तुमने अभी यार, डॉक्टर से ज्यादा मशवरा देती है एहतियात कर। नहीं बेटा, ऐसे नहीं। इसे क्लब जाने की इजाजत दो, वहाँ ये दोस्तों से मिले, गपशप करे, वॉक करे। क्यों नासिर अली? हाँ क्या? मेरा ख्याल है नौरीन बेटी हमारी बात जरूर मानेगी। आपकी बात कैसे टाल सकती हूँ अंकल? थैंक यू बेटा, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। नौरीन बेटा, ये तुम्हारा बाप मेरा बरसों का यार है, लेकिन मैं भी पूरी तरह से आज तक समझ नहीं पाया। घड़ी में तोला, घड़ी में माशा। अच्छा है। अच्छा है तो बहुत अच्छा है, और बिगड़ जाए तो अल्लाह की पनाह। अरे नहीं यार, अभी वो अपनी बेटी समरीन का क्या हाल है? वो नौरीन जितनी हो गई होगी अब तो। बिल्कुल बिल्कुल। तो वो उसी तरह जिद्दी है या बड़े होकर कुछ फर्क पड़ा है? बिल्कुल वैसी की वैसी ही है, जिद्दी और चिड़चिड़ी। नौरीन बेटा, आपको याद है आपकी बचपन की एक सहेली हुआ करती थी, मेरी बेटी समरीन। आप दोनों में बहुत प्यार था, झगड़ा भी अक्सर हुआ करता था। हाँ हाँ, कहाँ है वो? बेटा, ये हम सिविल सर्विस वालों के तबादले तो तुम जानती ही हो, आज यहाँ कल वहाँ। आए दिन के तबादलों से उसकी एजुकेशन पे बड़ा असर पड़ रहा था। मैंने उसे उसकी खाला के यहाँ कराची भिजवा दिया। अब खैर से मेडिकल में है, अब लाहौर में सेटल होने का मौका मिला है तो माइग्रेशन करा लिए उसकी। वेरी गुड। तो अब लाइए ना किसी दिन उसको इधर। हाँ हाँ, क्यों नहीं, जरूर लाऊंगा। आजकल उसके एग्जाम्स हो रहे हैं, जैसे ही फुर्सत मिली जरूर लेके आऊंगा। अरे नौरीन याद नहीं है यार, हमने उसका नाम भी हम दोनों ही तो रखा था। हाँ, बहनों जैसा नाम रखे थे। बहनों जैसे नाम रखे थे। नौरीन, समरीन, नमकीन, परवीन, मस्कीन। आमीन सुम्मा आमीन। बस अभी यार, ये हमारे घर की जन्नत है। कैसी हो समरी? ठीक हूँ। तुम कैसे हो? ठीक हूँ। समरी, मैं मजबूर था। तुम्हें नए रिश्ते और खुशी मुबारक हो शहरे। वो तारीख सफर जिसमें तुम्हें चंद जुगनू मिले जो तुम्हारी मुट्ठी में मर गए, मेरी खुशियों और ख्वाहिशों की तरह। तुम इस रास्ते से वापस पलट जाओ, लेकिन मेरा सफर हमेशा जारी रहेगा।
मुझे बताओ क्या प्रॉब्लम है। मिस, मैं किसी को मिस करता हूँ। किसको मिस कर रहे हो? अदील, मुझे बताओ कौन है वो जिसकी वजह से तुम परेशान रहते हो? मिस, सॉरी मिस। अरे ऐसे नहीं अदील, तुम्हें आज हर हाल में मुझे बताना है कौन है वो। बेवकूफ, मैंने तो हमेशा तुम्हें प्यार किया, फिर भी मुझसे छुपा रहे हो। शाबाश, बहादुर बनो और मुझे बता दो। लगता है बात दिल तक पहुंच गई है ना? इधर देखो, इधर देखो। कोई बात नहीं बताना चाहते तो नहीं बताओ, फिर कभी सही। जी ठीक है। क्रिकेट खेलें? कम ऑन, चीयर अप, आ जाओ, उठो। समरीन बेटा, आइए ना बाबा। बेटा ये देखना, ये तो मैं पहले भी इस्तेमाल करता रहा हूँ। ये आज एक नई दवा लिख के दी है इन्होंने। ये स्टेरॉइड तो नहीं कहीं देखा? दिस वन। बेटा तुम्हारी तबीयत तो ठीक है? जी बाबा, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। नहीं, तुम्हारी आंखें तो कुछ और कह रही हैं। तुम कहती हो मैं बिल्कुल ठीक हूँ। बाबू कुछ भी तो नहीं हुआ, आंखों में जलन सी हो रही थी इसलिए आंसू निकल आए। देखो बेटा, ये ठीक है कि मैं तुम्हारी माँ या बहन नहीं हूँ जिनसे तुम अपने दिल का हाल कह सको, लेकिन बेटा मैंने तुम्हें हमेशा माँ का प्यार दिया। क्या कोई कमी रह गई थी?
मुझसे कुछ मत छुपाओ बेटा। बाबा कुछ भी तो नहीं हुआ है। मैं कहा ना आपको कि आंखों में जलन हो रही थी इसलिए। बेटा झूठ बोलते हुए ये तो सोचो कि मैं कौन हूं। दिन में बीसियों लोगों के चेहरे पढ़ता हूं। कौन सच कह रहा है, कौन झूठ कह रहा है। बाबा मैं आपसे कुछ भी कहने की हिम्मत नहीं कर सकती। क्यों बेटा? क्या दोस्तों से कुछ कहने के लिए हिम्मत की जरूरत होती? मैंने कभी आपसे कुछ छुपाया? बेटा ये हमारी बदकिस्मती और मजबूरी है कि हमारे दरमियान वो हस्ती मौजूद नहीं है जो तुम्हारी बात मुझ तक पहुंचा सके। लेकिन बेटा मुझसे कुछ मत छुपाओ, कह डालो। इस वक्त तुम मुझे अपनी माँ समझो। माँ बेटा, मेरी जान। यूं बेटा यूं घुट घुट के रोने से कुछ नहीं होगा। एक बार अपने दिल का गुबार हल्का कर लो। चंदा, मैंने बचपन से लेकर अब तक आपकी हर जिद, हर खुशी पूरी की है। तुम एक बार कह के तो देखो। मैं अपनी बेटी की खुशियां खरीदने के लिए कुछ भी कर सकता हूं, अपने आप को भी बेच सकता हूं। प्लीज कह डालो वो दुख जिसने तुम्हें रुला दिया है। बेटा मैं इतना कमजोर नहीं हूं कि अपनी बेटी के लिए कुछ ना कर सकूं। बाबा मैंने जिसे चाहा, जिसको पाने के लिए ख्वाब देखे, वो सिर्फ एक साया था बाबा, जो मेरा कभी नहीं हो सकता। कैसे नहीं हो सकता? बेग, बोरो, स्टील, इस दुनिया में कुछ भी नामुमकिन नहीं है बेटा। मैं उसे तुम्हारी जात का साया बना दूंगा। क्यों बाबा? मैं वक्त आने पे आपको उसके बारे में सब कुछ बता दूंगा। देख रही हो ना मेरा कमाल भाभी? बस 2 दिन और मेरे साथ बातें करो, तुम कभी बोर नहीं होगी। मारिया, ख्याल करना, ये बोल बोल के तुम्हारा सर खा जाएगी। इसने कब्जे का झूठा खाया हुआ है। ऐसी भी बात नहीं है भाई, मुझे सीना तो सूरज लेकर भी ढूंढोगे ना, नहीं मिलेगी। हाँ। ये बात तो है, अल्लाह ने मुझे बहुत प्यारी नंद दी। शुक्र करो एक ही है, अगर 2-3 होती तो फिर तुम्हारी खैर नहीं थी। मुझसे कभी कभी एक भी लड़ जाती है। कैसे? ये आहिस्ता आहिस्ता फ्री नहीं हो रही? नहीं नहीं, मेरी बहन ऐसी नहीं है। थैंक यू। वैसे भाभी तुम्हारे घर में आने से ना खुशियां आ गई हैं, वरना मैं और ये हर वक्त लड़ते रहते। लड़ती ये चुड़ैल थी, मैं हमेशा मनाता था। भाभी देखो मुझे क्या कह रहा है। यासिर, आप इतनी अच्छी शक्ल सूरत को चुड़ैल कह रहे हैं? ठीक तो कह रहा हूँ, और अब तुम भी इसकी हिमायत करोगी। भाई तुम्हें सीधा करने वाली आ गई है घर में। मैं इतनी आसानी से सीधा होने वाला नहीं, मुझे भी वक्त लगेगा। इतना भी वक्त नहीं लगेगा, मैं तो जल्दी ठीक हो जाऊंगा। एक ही नजर में डामाडोल हो गए, वेरी बैड। बच्ची तुम हमारी लड़ाई करो। अच्छा ये बात है, ये बात है। भाई भाभी प्लीज, भाभी इसको कम मेरे साथ भाभी इसको समझाओ, देखो
अंकल आपकी प्रमोशन का सुनकर खुशी हुई। लीजिए। बेटा तुम पहले शख्स हो जिसे सबसे पहले मैंने ये खुशखबरी सुनवाई। हाँ भाई, हमारा बड़ा बेटा जो हुआ। हरियर भाई आपके बेटे और मेरे बड़े भाई हैं, तो ये इस घर में क्यों नहीं रहते हैं? अंकल न्याज की तरफ क्यों रहते हैं? इसका जवाब मैं तुम्हें देता हूँ। जब तुम इस दुनिया में नहीं आए थे ना, हाँ। मैं तब भी इस घर में मौजूद था। अच्छा। ये मेरी अम्मी जान और ये मेरे अब्बा जान थे। बस जैसे ही तुम आए, मैंने अपना बोरिया बिस्तर उठाया और मैं सीधा अपने अब्बा जान के घर। अब्बा जान, आपने इन्हें रोका नहीं? क्यों नहीं रोका? क्यों नहीं रोका भाई? कुलसुम बताओ ना, तुमने शहरयार को रोका क्यों नहीं? रोका क्यों नहीं? वो बताइए बताइए अम्मी। आप बताइए ना। मैं मतलब है कि जब भी कोई मुश्किल पड़ी मुझे फंसवा दिया। बेटा बात यह है कि तुम्हारे अंकल न्याज से हमने शहरयार को उधार के तौर पर लिया था। जैसे ही तुम आए, शहरयार को हमने वापस भेज दिया उसके अपने अब्बा जान के पास। लेकिन अब भी ये हमारा बड़ा बेटा है। हाँ यार अदील, वैसे बड़ी ज्यादती की बात है, तुमने मेरे हक पर कब्जा कर रखा है। अभी तो अंकल न्याज पर भी कब्जा करना है। शाबाश शाबाश बेटा, मेरे ही हक पर डाका डालना। जी सॉरी जी सर। जी सर, मैं अभी उनके ऑफिस से आया हूँ, अपनी सीट पे बैठे ही। जी सर। जी मैं तीनों केस ले आया। जी सर। जी मैं स्टडी करके तो रिपोर्ट आपको भेजता हूँ सर। जी सर, थैंक यू सर। खुदा हाफिज़। नरगिस, खबरदार जो तूने दादा के कमरे में कदम रखा था। मामा जाने देना, उनकी तबीयत बहुत खराब है। तो करो अपने बाप को फोन, दो इतला उसे क्या कि अपने बाप को संभाले। हेलो। हाँ बेटा, कैसे हो? अब्बू मुझे दादा जान आवाज़ें दे रहे हैं। और कह दो कि मैं तुम्हें कमरे में नहीं जाने दे रही। अपनी माँ को फोन दो। जी, क्या हुक्म है मेरे लिए? ये तुम नरगिस को अब्बा जान के कमरे में जाने क्यों नहीं दे रही? उसे जाने दो, हो सकता है उन्हें किसी चीज की जरूरत पड़ जाए। नरगिस कमरे में नहीं जाएगी। अगर तुम्हें अपने बाप की इतनी फिक्र है तो आ जाओ ऑफिस छोड़कर खुद। तुम कैसी औरत हो? तुम्हें इतना भी एहसास नहीं कि वो मेरे अब्बा जान है। और याद रखो, अगर उन्हें कुछ हुआ ना तो मैं तुम्हें जिंदगी भर माफ नहीं करूंगा। सुना तुमने? जी सर। जी सर, मैंने स्टडी कर ली जी। जी सर, मैं अभी हाजिर होता हूँ सर। जी सर, जी। नरगिस बेटा, रियाज बेटा,
यहाँ से बेटे। गयास भाई कितने बदल गए ना अब्बाजान। मम्मी यासिर अंकल और मारिया बुफा आई हैं। बेटे वो हमसे मिलने नहीं आए, बाप की तड़प खींच लाई है बेटी को, और साथ में वो जनमुरीद भी आया है। बस बेचारे की परेशानियों और मजबूरियों को समझे बगैर ही उस पर जनमुरीदी का इल्जाम लग जाता है। मारिया, मैं तुम्हें रात को लेने आया। खाना तो खाते जाए। इस घर में हमारी भाभी हमें मिलने तक को लाया, वहां पे क्या खाना खाना। यासिर बेटा ठीक कह रहा है मारिया बेटी, हाँ ठीक कह रहा है। मारिया, तुम अगर चाहो तो हम तक अंकल के पास रुक सकती हो। और बदपरहेजी ना किया करें। बस बेटा, इंसान होना किसी न किसी चीज को खाने के लिए दिल चाहता है। यही तो वजह है कि ये मुकम्मल तौर पर ठीक नहीं हो रहे, ना इनको अपनी सेहत की फिक्र है ना दूसरों का ख्याल। भाभी आप कैसी बातें कर रही हैं? ठीक ही तो कह रही हूँ, तुम्हारा भाई कितने पैसे इन पर खर्च कर रहा है, और परेशानी जो हो रही है वो अलग। सुकून तो इस घर में रहा ही नहीं। हो जाएगा सुकून भी इस घर में। हाँ, बस मेरी जिंदगी अब चंद दिन की मेहमान है। अब्बाजान आप कैसी बातें कर रहे हैं? हम बेटा हैरत इस बात की है कि जिस घर और उसमें रहने वाले अफराद के लिए मैंने अपना सुकून बर्बाद किया, हम मेरी मौजूदगी की वजह से इन्हें बेसुकूनी हो रही है। हमारी बेटी, मुझे मेरे कमरे में छोड़ो। अब्बाजान आप क्यों दूसरों के लिए अपने आप को तकलीफ पहुंचाते हैं? ये दूसरे किसको बोला है? हाँ नहीं बेटा, ऐसे ही इसके मुंह से निकल गया। तुम क्यों नाराज हो रही है बेटे? तुम्हें कहा है मैंने भाभी। अच्छा, मैं आपसे तुम हो गई हूँ। बर्दाश्त की भी कोई हद होती है। जब भी अब्बाजान सामने बैठे होते हैं तुम कोई ना कोई ऐसी बात जरूर करती हो कि अब्बाजान को तकलीफ पहुंचे। हाँ नहीं बेटा, नहीं बेटा, मुझे कोई तकलीफ नहीं पहुंची। सुन लिया, इन्हें कोई तकलीफ शिकलीफ नहीं है, अलबत्ता तुम्हें जरूर तकलीफ हुई है। क्यों ना हो, मेरे अब्बाजान है, और वैसे भी मैं गयास भाई की तरह नहीं हूँ जो बाप को भूलकर बीवी की खुशामदे करता फिरे। हाँ चुप कर जा मारिया बेटी, चुप कर जा। हाँ हाँ चुप कराओ इसे। पहले बच्चों के कान भरते रहते हो, उन्हें बदतमीज कर दिया, अब कह रहे मारिया चुप कर जाओ। बोलने दो, बोलो बोलो। हाँ हाँ बोलूंगी, सच सुनने का हौसला नहीं है तुम्हें? हाँ हाँ बोलो सच, लगाओ मुझ पर इल्जाम। ये मेरा हौसला है कि मैं आज तक चुप हूँ, वरना इस घर में जो मेरी हैसियत है ना मैं अच्छी तरह जानती हूँ। नादिया बेटी। मत कहो मुझे बेटी, ये आपकी लाडली खड़ी हुई है, इसको बोलो बेटी। अब्बाजान की गलती थी जो आज तक आपको बेटी कहते रहे। आप बेटी नहीं बहू है इस घर की। क्या हो गया है तुम्हें मारिया, क्या हो गया है? पागल हो गई हूँ मैं अब्बाजान, इसकी तंज भरी बातें सुन सुनकर। हाँ हाँ तुम्हारे मुंह में तो बड़े फूल चढ़ते हैं, वो मैंने देखे हैं। खुदा के लिए तुम दोनों को जरा ख्याल नहीं है कि एक खानदान का बुजुर्ग अभी जिंदा है। अब्बाजान ख्याल इसे नहीं है, पता नहीं इसके वालिदैन ने इसकी कैसी तरबियत की है। ए खबरदार, मेरे वालिदैन का नाम लिया तो जुबान खींच लूंगी तुम्हारी। अपनों का बड़ा दुख होता है, ये भी मेरे अपने हैं। हाँ मारिया खबरदार, अब तुम्हारे मुंह से एक लफ्ज भी निकला तो वरना मैं ये घर छोड़कर चला जाऊंगा बस। मारिया बेटी, बेटी मारिया बेटी की तरफ से
मैं तुमसे माफी मांगता हूँ, मुझे माफ कर दो बेटा। मैंने बोला तुम बात करनी। नहीं मैं नहीं करूँगा। नहीं करूँगा। चलें। अच्छा पाँव उठाओ। एक्सक्यूज मी, तुम्हारे ही काम की बात है। बड़ा काम लग रहा है। काम तो वाकई बड़ा है। चक्कर क्या है? वो नौरीन, यासिर ने ऑफिस के काम के सिलसिले में चोलिस्तान जाना है। हाँ। और मैं चाहती हूँ कि मैं भी इनके साथ जाऊँ। हाँ। लेकिन साथ जाने की इजाजत बाबा से तुमने लेनी है। हाँ। मैं भी आती हूँ। यस! मैंने कहा था ना कि मेरी बहन ग्रेट, 1 मिनट में अभी इजाजत लेके आएगी। तुम देखना क्या बात है इसकी। आखिर बहन किसकी है यार, तुम मजा ले आई इजाजत। भाई मैंने भी जाना है। ये लो। ये 100 किस चीज का? अदील का बच्चा है ना। हो गया काम, सब कुछ ठीक है। लेकिन अब मुझे ये बताओ कि बाबा से इजाजत लेगा कौन? नौरीन लेगी ना। क्या इजाजत? चलो। हाँ तो चलो। चले ना। तो तुम चलो ना। तुम डर क्यों रहे हो? मैं कहाँ डरता हूँ, मैं डरता चले हूँ। ना। डरते नहीं हो तो फिर मेरे पास क्या लेने आए थे? डरपोक कहेंगे तो चले ना। शादी भी तो होगी चलो। तुम्हारी। मैं क्या? नहीं डरता। अच्छा एक चलो। मिनट, चले। मैं डरता नहीं हूँ बाबा से। आओ मेरे पीछे। चले। आओ। कोई प्रॉब्लम? नहीं बाबा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। दरअसल मैं इनको बैठने के लिए इशारे कर रहा। बैठी। मारिया बेटी तुम बताओ। जी मैं अंकल, मुझे तो कुछ मालूम नहीं, ये यासिर ही इशारे कर रहे हैं। नौरीन बेटा तुम बताओ क्या बात है? पता नहीं भाई क्यों इशारे किए जा रहे। जनाब यासिर साहब आप फरमाए क्या बात? बाबा वो बाबा बात दरअसल में ये कि मैं इनसे इशारा करके ये पूछ रहा था कि क्या ये दोनों मेरे साथ चोलिस्तान जाना चाहती हैं? हैं? तो इन दोनों ने इशारा करके मना कर दिया। तो अब ये कि ठीक है मैं अकेला ही चला जाता हूँ। भाई जब वो दोनों जाना नहीं चाहती तो क्यों जबरदस्ती ले जाना चाहते हो? वैसे भी जरूरी तो नहीं है कि जहां मीटिंग हो ये दोनों भी साथ साथ जाएं। कंपनी इतना खर्चा बर्दाश्त नहीं कर सकती। बाबा क्या मैं अपने जाती खर्चे पर अदील को साथ लेकर चला जाऊं? हाँ क्यों नहीं, अगर तुम्हारे साथ कोई भी जाना चाहता है तो उसे ले जाओ, मगर अपने जाती खर्चे पर। डैडी एक बात करनी थी आपसे। वो मारिया कह रही है कि उसने भी भाई के साथ चोलिस्तान जाना है, तो अगर आप इसका खर्चा देते। अंकल आप मुझे और नौरीन को यासिर के साथ जाने की इजाजत है? नहीं, कोई नहीं जाएगा। मेरा फैसला भी सुनो, सिर्फ मैं जाऊंगा अकेले।
बस मेरा फैसला सुनकर कोई खुशी नहीं हुई? नहीं, बहुत खुशी हुई है। बहुत खुशी हुई डैडी। तुम्हें भी खुशी नहीं हुई बेटा? बहुत खुशी हुई अंकल। हाँ? मैं तो फिर ऑफिस जाने की तैयारी करूं। आइए। ठहरो, तुम लोग चोलिस्तान जाओगे, मैनेजर रिजवान तुम लोगों के साथ जाएगा। Yes! Love you, Baba! क्या? चलो भाई। सलामुअलैकुम शरीफ मियां, क्या हाल? खैरियत है जी। ठीक हो? खैरियत है। बेगम साहब सलाम। बेगम साहब सलाम अलैकुम। चलो। बड़ा इंतजार करवाया जी आपने, बड़ा इंतजार करवाया। क्या करें जी, रास्ता इतना लंबा है, इतना मुश्किल सफर है। तशरीफ रखे जी। वाह। यासिर साहब जी, ये मोहम्मद शरीफ साहब हैं। इस इलाके के चप्पा चप्पा से वाकिफ हैं। हमें यहाँ से जितने भी शाहकार आते हैं वो सब इनकी मोहब्बत और मेहरबानी का नतीजा है। बस जी, अल्लाह का शुक्र है। बंदा क्या चीज है जी। सर, अगर आप इनसे इनका एड्रेस पूछे ना तो मजा ही आ जाएगा। मजाक की आदत है जी इन्हें तो। वैसे हमारी जुबान में नुक्ते कम होते हैं जी। नुक्ते कम होते हैं? वो कैसे? फिर तो आपसे आपका लाजमी पूरा एड्रेस सुनेंगे। क्यों भाई? अब तो बताना पड़ेगा। मजबूर कर रहे हो जी। नाम मोहम्मद शरीफ है जी, वालिद का नाम अब्दुल शकूर। आपकी जो भरजाई है ना जी, मेरे घर वाली, उसका नाम है अजन शमीम। जब भी मेरी साथ शहर जाती है ना जी, शरबत बहुत पीवे, शर्मा शर्मा के। शर्माने का बड़ा शौक है अजन को। वैसे जी एक दरखास्त थी आपसे। पेश करो, पेश करो। वो जी, माल तो मेरा नकदो नकदी बिक जाए ना जी। अच्छा। इसके अलावा अगर आपकी फर्म में मुझे नौकरी पक्की मिल जाए ना जी, कसम अल्लाह पाक की, जिंदगी संवर जाएगी मेरी तो। हमारी कंपनी को आप जैसे लोगों पे बड़ा फख्र है। और आज से आप NY इंपोर्ट एक्सपोर्ट कंपनी के पक्के मुलाजिम। अल्लाह आपको खुश रखे जी। आपने तो हमारा मान रख लिया जी। वो कहाँ गया? वो आ गया। वो अपनी भरजाई को मुबारकबाद दिया, नौकरी पक्की होगी। शाम को दूंगा जाके मुबारकबाद। अच्छा जी। इस खुशी के मौके पर कुछ हमारे खाने पीने का बंदोबस्त भी कर दें। अल्लाह का बड़ा फजल है जी, बस्ती का सबसे बड़ा जानवर काटा है। क्या मतलब? आपके आने की खुशी में ऊंट कुर्बान करा जी। आपकी भरजाई सामी तैयार कर रही है। मैं यूं गया और यूं आया। सर, माइंड ना कीजिएगा, शरीफ साहब को कुछ ज्यादा बोलने की आदत है। आप तशरीफ रखिए। जी, अंदाजा है मुझे। भाई, ये लोग कैसे यहाँ जिंदगी गुजारते होंगे? मुझे तो अभी से घबराहट हो रही है। और ये लोग तो सहरा में सदियों से आबाद हैं। बेगम साहबा जी, यहाँ के मौसम और इसकी सर्दी हमारी नस्लों में रूह की तरह बस चुकी है जी। अब तो यही सहरा हमारी जिंदगी हो है जी। मगर कैद के दिनों में तो जिंदगी बहुत दुश्वार हो जाती होगी, जैसे आजकल। वो बात तो ठीक है बेगम साहबा, मगर जिसने पैदा किया है ना, रिज़्क का जिम्मा भी उसने लिया हुआ है जी। मगर तौफीक साहब, पानी के बगैर जिंदगी गुजारना भी नामुमकिन है। हम पानी की तलाश में ना बहुत दूर निकल जाते हैं साहब जी। जहाँ पानी नजर आया वहीं डेरे लगा लिए, और जब उसकी रहमत जोश में आती है ना, तो फिर सावन बरसता है,
फिर हम सब घरों को लौट आते हैं। खाना तैयार है जी। हर जन आपका खाने पे इंतजार कर रही है। बड़ा मजेदार खाना तैयार करा है जी। रायता भी तैयार है जी। सलाद भी बनाई है जी। बड़े अच्छे बर्तन तैयार करे। पोज बना के खड़ी हूँ, जल्दी करो ना। ये बाल तो मरवा दिया तुमने। हाँ मैंने तो मना किया था कि मत आओ, तुम लोगों को ही शौक था। हाँ ये